हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेके आए हैं यह किरण पब्लिकेशन की तरफ से जो बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी के लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसमें हम लोग आज इसका 5वां प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इसका 5वां मॉडल प्रैक्टिस सेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं इस क्रम में सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ISWM का अर्थ है, ISWM का अर्थ यानी कि यहाँ पे ISWM का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में जो दिया हुआ है, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 जनवरी को। याद रखिएगा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सबसे अधिक ऊंचाई किस एयरपोर्ट की है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया हुआ डाओसिंग येडिंग एयरपोर्ट, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है। किस जीव का संरक्षण किया जाता है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका शाही का संरक्षण किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है। भारत क्या है? सही आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं। बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है वनीकरण। क्या कहा जाता है? वनीकरण कहा जाता है। ठीक है, अगला देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था। अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था। तो देखिए, ये जो मद्रास है, मद्रास यह अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया हुआ है ट्राफलगर की लड़ाई, यह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए, जनसंख्या के अध्ययन को जो है जनसांख्यिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनसांख्यिकी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 10 नंबर में कि जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया। जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? तो यह पाया गया है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे पाया गया है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर में। देखिए क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं। प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो देखिए, यहाँ पे जो पादप है यह प्राथमिक उत्पादक कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि उपराष्ट्रपति क्या होता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? देखिए, उपराष्ट्रपति जो है सांसद संसद सदस्य नहीं होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति क्या होता है? सांसद सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था। किस पर आधारित था? तो यह आधारित था साइमन कमीशन पर। किस पर? साइमन कमीशन पर जो है यह आधारित था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ है स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो यह स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, 2 ऑप्शन इधर दिया हुआ है, देख लेते हैं 15 में। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन इधर दिया हुआ है। तो देखिए, इसका जो 15 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? चंपाकरमन पिल्लई। ठीक है, चंपाकरमन पिल्लई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। यहाँ पे शासिका हो जाएगा। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा यहाँ पे? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इसका सही आंसर है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर
इसमें है कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे, क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? तो याद रखिएगा यह विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए जो है स्थापित किए गए थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जब सूर्य उसके बाद खाली जगह के ऊपर होता है तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? जब सूर्य जो है भूमध्य रेखा के ऊपर होता है तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था बलिया में। समांतर सरकार का गठन जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था बलिया में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर में कह रहा है कि घटिया माल के संबंध में मांग की आय, सापेक्षता या लोच कैसी या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है इसका देखिए ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सागासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? सागासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो यह स्थित है अटलांटिक महासागर में। कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? पूना समझौता 1932 में जो हुआ था किसके बीच में हुआ था? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 23 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो है पूना समझौता हुआ था जो कि 1932 में हुआ था। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये 24। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा? प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? तो यह सही आंसर हो जाएगा इसका जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ जो है प्रथम विश्व युद्ध में जापान लड़ा था। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो यहाँ पे दिया कह रहा है इस क्वेश्चन में कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह किया गया था 1950 ईस्वी में। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर, और देखिए 26 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया? इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया? तो यह दिया था बराक ओबामा ने। ठीक है, बराक ओबामा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 27 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल जो इसका सही आंसर होगा। अगला देख लेते हैं 28 नंबर, कह रहा है इसमें कि मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो लगा सकता है संसद। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो वह लगा सकता है संसद। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 29 नंबर में कि कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? सही हो जाएगा इसका देखिए इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो है कुरु महाजनपद की राजधानी थी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर में क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 30 दिया हुआ है यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे मोहरे। मोहरे जो है इसका सही अगला देख लेंगे यहाँ पे 31 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? तो यह हो जाएगा यहाँ पे पुराण। पुराण जो है वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। 31 में जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन 32 नंबर। देखिए 32 नंबर जो क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बिहार का सीतामढ़ी जिला जिसे सीता जी की जन्मस्थली माना जाता है, यहाँ कौन सा मेला आयोजित होता है? यहाँ कौन सा मेला आयोजित होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए विवाह पंचमी मेला जो है यहाँ पे आयोजित किया जाता है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 33 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पोरस। राजा पोरस जो है सिकंदर का विरोध किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर, और कह रहा है इसमें कि वह नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, तो वह नदी हो जाएगा यहाँ पे बराक। ठीक है, बराक नदी इसका जो है क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा।
अगला देख लीजिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बिहार राज्य में ऑपरेशन टोडरमल किस लिए चलाया गया था। ऑपरेशन टोडरमल किस लिए चलाया गया था। सही आंसर हो जाएगा इसका भूमि सुधार तथा समुचित भूमि वितरण हेतु। भूमि सुधार तथा समुचित भूमि वितरण हेतु बिहार राज्य में ऑपरेशन टोडरमल चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है। गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह फाल्गु नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। अगला देखिए सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक इनमें से कौन सा था। सही आंसर हो जाएगा इसका कनिष्क। कनिष्क जो है सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक था, ठीक है। अगला देख लेंगे यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन में। देखिए कह रहा है इसमें पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी। तो यह लड़ाई लड़ी गई थी, याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 39 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां पर हुई थी। कब और कहां पर हुई थी, तो यह अमेरिका में हुई थी 1913 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है। पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है, तो देखिए दो ऑप्शन इधर दिया हुआ है, 1166 मीटर और 1266 मीटर। दो ऑप्शन और इधर दिया हुआ है, ये देख लेते हैं इधर 40 नंबर क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे और दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, दो ऑप्शन यहाँ पे और दिया हुआ है, 6 से 8.3 मीटर और 8 से 79.4 मीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पारसनाथ की ऊंचाई जो है वो कितनी है, 8 से 79.4 मीटर, याद रखिए ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था लघु उद्योगों का प्रोत्साहन। लघु उद्योगों का प्रोत्साहन, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 42 नंबर में है कि निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित था। उग्रवादी दल से संबंधित था, सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए अरविंद घोष। ऑप्शन के हिसाब से देखिए ये अरविंद घोष जो है कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 43 नंबर कह रहा है इसमें कि दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो यह किया गया था M.K. गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है दूसरी गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से। अगला देख लीजिए यहाँ पे 44 नंबर में कह रहा है कि पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ कब। तो यह संगठित हुआ था, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 45 नंबर में कि बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था, तो यह हुआ था सन 1860 से 62 के बीच में, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 46 नंबर देखिए कह रहा है इसमें कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या है। न्यूनतम जनसंख्या है तो वह केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 47 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि ककोलत जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में है। ककोलत जलप्रपात, तो देखिए यह है बिहार में, ठीक है। ककोलत जलप्रपात कहाँ है, बिहार में है फ्रेंड्स, ठीक है। और यह बिहार के नवादा जिले में, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 48 नंबर में। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि बिहार राज्य में लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। बिहार राज्य में लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। देखिए इसका ऑप्शन जो है इधर दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 48 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कहां, मुसहरी मुजफ्फरपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला देख लीजिए यहाँ पे 49 नंबर में। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है। तो इसका देखिए सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 50 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि प्रो कबड्डी लीग के पहले विजेता कौन थे। प्रो कबड्डी लीग के पहले विजेता कौन थे, तो सही आंसर हो जाएगा इसका जयपुर पिंक पैंथर्स। जयपुर पिंक पैंथर्स जो है प्रो कबड्डी लीग के पहले विजेता थे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 51 नंबर कह रहा है इसमें सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होते हैं, किस अंश पर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए यहाँ पे -40 डिग्री पर, -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट जो है वह एक समान होता है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 52 नंबर, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है। ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है तो वह हो जाएगा ध्रुवन। वह गुण कौन सा है, ध्रुवन है। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसमें कि माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है किसको। सही आंसर हो जाएगा इसका ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में। ठीक है, माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 54 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है, तो यह किया जा सकता है स्वरमापी या सोनोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन है, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। किस आवृत्ति सीमा में होती है, सही हो जाएगा इसका देखिए 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 56 नंबर, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंगदार के क्रम में सही विन्यास बनाइए। देखिए इसका जो ऑप्शन जो है 56 का ऑप्शन यहाँ पे इधर दिया हुआ है 56 का, और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 56 का वो हो जाएगा देखिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि एक्स किरणें, अवरक्त, उसके बाद दृश्य, उसके बाद सूक्ष्म तरंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 57 नंबर कह रहा है इसमें कि पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है। पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है, तो सही हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 द्विब्रागली तरंगे होती है। नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे 58 नंबर में, देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है। शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है, सही हो जाएगा इसका देखिए जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो है शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, और देखिए 59 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन जलने में सहायक है। निम्नलिखित में से कौन जलने में सहायक है, तो यह हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक होता है। अगला देखेंगे यहाँ पे 60 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि मार्स गैस है। मार्स गैस इनमें से कौन सा है, सही हो जाएगा मीथेन। देखिए मीथेन जो है एक मार्स गैस होता है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि बेयर का अभिकर्मक क्या होता है। बेयर का अभिकर्मक क्या होता है, तो इसका अभिकर्मक हो जाएगा क्षारीय पोटासियम परमैंगनेट। क्या हो जाएगा, क्षारीय पोटासियम परमैंगनेट जो है बेयर का अभिकर्मक होता है। अगला देखेंगे यहाँ पे 62 नंबर, इसमें कह रहा है कि अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो सही हो जाएगा इसका देखिए यहाँ पे 27%। 27% सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 63 नंबर, उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है टाइटेनियम का। ठीक है, टाइटेनियम इसका जो है क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 64, और इसमें कह रहा है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। वायु में रंगहीन हो जाता है, सही हो जाएगा इसका हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन पीतल जो है हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन। अब ठीक है फ्रेंड्स, 65 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, और कह रहा है इसमें कि वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीर अंगों की क्षति पहुंचती है, उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है। किस रूप में उसका जो है वर्णन किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2.5 pm, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखेंगे 66 नंबर, उसमें कह रहा है कि पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं। प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर 3, पादप जो है प्राथमिक उत्पादक होते हैं। उसकी अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया कह रहा है इसमें कि भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं प्रदूषकों को, तो सही हो जाएगा इसका निच्छालक। इसको क्या कहा जाता है, निच्छालक कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 68 नंबर में कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी, तो यह अवधारणा थी जोसेफ फ्यूरियर की। जोसेफ फ्यूरियर की। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 69 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विविक्त पदार्थ को प्रायः किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, छींकने। ठीक है, किस प्रक्रिया के दौरान जो है फिल्टर किया जाता है, या छींकने के दौरान जो है यह फिल्टर किया जाता है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 70 नंबर में, और इसमें कह रहा है कि तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए गैम्बूसिया फिश। गैम्बूसिया फिश इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन, और इसमें है इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है। उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है, तो उसे नाम दिया है द्रव्य, या ठीक है उसको क्या नाम दिया है, द्रव्य नाम दिया हुआ है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 72 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह इनमें से कौन सा है, तो वो हो जाएगा शुक्र। देखिए शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन देखिए,
और देखिए 73 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा शुक्र। शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 74 नंबर, और इसमें कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी में से कौन सी है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे उर्वस्थी। उर्वस्थी जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसको कि फीमर भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है कि कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है। वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है। देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, कोडांतरण से मशीन तक। कोडांतरण से मशीन तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था किरण पब्लिकेशन की तरफ से जो हम लोग अभी बीएसएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। आज इसका 5वां प्रैक्टिस सेट हम लोग देखे हैं, और इस 5वां प्रैक्टिस सेट में हम लोग टोटल 75 क्वेश्चन जो जीके जीएस करंट अफेयर्स से देखे हैं और जनरल साइंस से। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी का 75 क्वेश्चन जो कि मैथ और रीजनिंग से है, उसका पीडीएफ आप लोग हमारे विलेजर्स कॉन्सेप्ट जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आप लोग उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन था वो काफी अच्छा सेशन था और अच्छे जो है इसमें लेवल का क्वेश्चन भी था। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए 75 जो क्वेश्चन था इसमें से आप लोग टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।